नमस्ते। आज के हमारे इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। रामायण। हम सब ने इसकी कहानियां सुनी हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है या फिर इसके पन्नों में कोई बहुत बड़ी ऐतिहासिक सच्चाई छिपी है? चलिए बिना देर किए सीधे विषय पर आते हैं और इसे डिकोड करते हैं। लंका के उस भयानक महायुद्ध से भी पहले अगर आप इस प्राचीन ग्रंथ को गहराई से देखें तो इसमें समय की एक चक्रीय प्रकृति यानी साइक्लिकल नेचर की बात की गई है। मतलब धर्म और अधर्म की ये लड़ाई हर युग में खुद को दोहराती है। ये सब पढ़कर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि हम कोई मनगढ़ंत कहानी पढ़ रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे हम किसी सच्चे ऐतिहासिक दस्तावेज के पन्ने पलट रहे हों। तो सबसे पहले बात करते हैं श्री राम की टाइमलाइन और उन खगोलीय साक्ष्यों की जो सीधे आसमान से जुड़े हैं। आइए देखते हैं कि उस दौर के ग्रह और नक्षत्र हमें क्या बताते हैं। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। आज के मॉडर्न प्लैनेटेरियम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके जब रिसर्चर्स ने रामायण में बताए गए ग्रहों के पोजीशन को मैप किया तो पता ही क्या हुआ। उन्होंने भगवान राम के जन्म की बिल्कुल सटीक तारीख निकाल ली, और वो तारीख है 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व और समय दोपहर के ठीक 12:30। है ना बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात। अब आपके मन में एक वाजिब सवाल आ सकता है कि भाई अगर जन्म जनवरी में हुआ था तो आज हम रामनवमी मार्च या अप्रैल में क्यों मनाते हैं? इसका जवाब विज्ञान में है, जिसे प्रीसेशन ऑफ इक्विनॉक्स या विषुवों का अयन कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो अंतरिक्ष में पृथ्वी के घूमने की धुरी में बदलाव की वजह से हर 72 साल में हमारा कैलेंडर एक दिन आगे खिसक जाता है। और सोचिए, हजारों सालों में ये अंतर महीनों का हो गया है। ग्रंथ में उनके जीवन के शुरुआती सालों की पूरी टाइमलाइन बहुत ही बारीकी से दर्ज है, जैसे कि 5 जनवरी 5089 ईसा पूर्व को वनवास के लिए उनका निकलना। यहाँ एक और दिलचस्प बात जो सामने आती है वो ये कि उस समय के नियमों के मुताबिक माता कौशल्या के पास एक रानी के रूप में ये पूरा शाही अधिकार था कि वो राजा के इस फैसले को वीटो कर सकती थी, उसे पलट सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस ग्रंथ के सबसे बड़े और शायद सबसे हैरान करने वाले रहस्य पर बात करते हैं। वो है 11,000 सालों के शासन का रहस्य। आखिर एक इंसान इतने हजारों सालों तक राज कैसे कर सकता है? इस पहेली का जवाब हमें महाभारत के एक श्लोक में मिलता है। अहोरात्रम महाराजा तुल्यम संवत्सरेण ही। मतलब एक धर्मपरायण राजा का एक दिन आम लोगों के एक साल के बराबर होता है। जब हम इस प्राचीन कॉन्सेप्ट को श्रीराम के शासन पर लगाते हैं तो कैलकुलेशन बिल्कुल सटीक बैठती है। उनका असल शासनकाल 30 साल और 6 महीने का था, जिसे एक काव्यात्मक तरीके से 11,000 साल बताया गया है। अब सब कुछ सेंस बनाता है, राइट? तारीखों और कैलेंडर से निकलकर अब हम उस दौर की एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो आज के साइंस फिक्शन जैसी लगती है, यानी प्राचीन युग की एडवांस टेक्निक। हम सबने पुष्पक विमान के बारे में सुना है। अगर आप विमान इस संस्कृत शब्द को ही डिकोड करें तो वि का मतलब है आकाश और मान का मतलब है मापना। मतलब वो मशीन जो आकाश को नापती हो। कितनी गहरी टेक्निकल समझ है ये। और सिर्फ इतना ही नहीं, महर्षि भारद्वाज के वैमानिक शास्त्र में 120 अलग अलग तरह के विमानों, उनके ईंधनों और उनकी बनावट का पूरा ब्लूप्रिंट मिलता है। और ये बात सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। अगर हम आज के श्रीलंका यानी रावण की लंका को देखें तो वहाँ 6 अलग अलग प्राचीन हवाई अड्डों के निशान मिलते हैं। सबसे कमाल की बात तो ये है कि वहाँ की लोकल सिंघेली भाषा में इन जगहों के जो नाम हैं उनका सीधा मतलब ही एविएशन या उड्डयन से जुड़ा है, जैसे विमान उतारने की जगह या एयरक्राफ्ट हैंगर। ये महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। एडवांस टेक्नोलॉजी की बात हो और राम सेतु का जिक्र न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आइए भारत और लंका के बीच समुंदर को पार करने वाले इस इंजीनियरिंग मावल को थोड़ा और करीब से देखते हैं। 7,000 साल ये कोई छोटा नंबर नहीं है। मॉडर्न ओशनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान के अध्ययनों ने साबित किया है कि राम सेतु के जो भौतिक अवशेष आज भी समुद्र में मौजूद हैं वो लगभग 7,000 साल पुराने हैं। और ये टाइमलाइन रामायण काल की जो कार्बन डेटिंग है उसके साथ एकदम परफेक्शन के साथ मैच करती है। और अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो प्राचीन ग्रंथों में आर्किटेक्ट नल और नील ने इसकी जो लंबाई और चौड़ाई दर्ज की थी, यानी 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा, उसका अनुपात 10 और 1 का है। आज मॉडर्न सैटेलाइट से धनुषकोडी से तलई मन्नार तक नापने पर भी यही 10:1 का रेशियो निकल कर आता है।
35 किलोमीटर की लंबाई और 3.5 किलोमीटर की चौड़ाई। मतलब उनकी इंजीनियरिंग का गणित बिल्कुल सटीक था। लाखों करोड़ों वानरों द्वारा बनाए गए इस विशाल ब्रिज के निर्माण में एक बहुत ही खूबसूरत किस्सा भी है। जब पानी पर तैरने वाले उन पत्थरों पर राम नाम लिखा जा रहा था तो वो तैर रहे थे, लेकिन जब खुद भगवान राम ने एक पत्थर पानी में छोड़ा तो वो डूब गया। इससे एक बहुत ही गहरा संदेश मिलता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण की जो ताकत है वो भगवान से भी बढ़कर है। आखिर में आइए हम कुछ ऐसे भौगोलिक और ऐतिहासिक रहस्यों के पन्ने पलटते हैं जो इस महाकाव्य की जड़ों को और भी मजबूत बनाते हैं। जब माता सीता की खोज के लिए वानर सेना अलग अलग दिशाओं में जा रही थी, तो सुग्रीव ने उन्हें जियोग्राफिकल लोकेशंस के बारे में बहुत ही पिन पॉइंट इंस्ट्रक्शंस दिए थे। उन्होंने एक जगह कपाटपुरम के सुनहरे द्वारों से गुजरने का जिक्र किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि कपाटपुरम एक असल प्राचीन तमिल संगम शहर था, जो ऐतिहासिक दस्तावेजों के हिसाब से अब पूरी तरह से समुद्र के नीचे डूब चुका है। उनकी ज्योग्राफी की नॉलेज अनबिलीवेबल थी। रामायण के किरदार बहुत ही कॉम्प्लेक्स और गहरे हैं। जैसे रावण की पत्नी मंदोदरी, वो सिर्फ एक रानी नहीं थी, बल्कि एक महान वास्तुकार और खगोश शास्त्री की बेटी थी। हमारी भारतीय परंपरा में उन्हें इतना सम्मान दिया गया है कि उन्हें 5 आदर्श महिलाओं, जिन्हें पंचकन्या कहा जाता है, उनमें गिना जाता है। यहाँ एक बहुत ही क्रूशल अंतर समझना जरूरी है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को एक इतिहास के रूप में लिखा था। संस्कृत में इतिहास का शाब्दिक अर्थ ही होता है ऐसा ही हुआ, और ये कोई बाद में लिखी गई याद नहीं थी, बल्कि भगवान राम के जीवन काल के दौरान ही रियल टाइम में लिखा गया एक रिकॉर्ड था। जबकि बाद के जो ग्रंथ हैं उन्हें काव्य यानी पोएटिक क्रिएशन माना जाता है। उस समय का जो रूल ऑफ लॉ था वो देखिए कितना स्ट्रिक्ट और निष्पक्ष था। रावण पर धर्म की विजय प्राप्त करने के बाद भी भगवान राम को देवप्रयाग जाकर प्रायश्चित करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि रावण एक बहुत ही बड़ा और ज्ञानी ब्राह्मण विद्वान था, और एक विद्वान के वध का जो दोष होता है, जिसे ब्रह्म हत्या कहते हैं, उससे मुक्त होना उस काल की न्याय व्यवस्था में एक आदर्श राजा के लिए भी जरूरी था। तो इन सारे साइंटिफिक एविडेंस, खगोलीय घटनाओं और सटीक भौगोलिक मापों को देखने के बाद क्या हम ये कह सकते हैं कि ये महज एक कहानी है? बिल्कुल नहीं। ये सब देखकर मन में बस एक ही सवाल उठता है कि हमारे पूर्वजों के लिखे उन प्राचीन ग्रंथों में ऐसे और कितने अद्भुत, कितने चौंकाने वाले सच दबे पड़े हैं जो आज भी खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। जरा इसके बारे में सोचिएगा जरूर।